आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ इस वीडियो में एक न्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे जो मैथ की बुक है 5th स्टैंडर्ड की NCERT, मैथ का मैजिक, मैजिक ऑफ मैथ। तो इस वीडियो पर आप बने रहेंगे और इस सीरीज़ पर कंटिन्यूसली रहेंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई भी कंसेप्ट आपका रह ना पाए। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा कि आपके पास बुक हो और एक रफ कॉपी हो कोई और एक पेन हो, ठीक है। मेरे साथ साथ आप बुक को पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत आएगी बाद में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। आप बताएंगे ज़रूर कि वीडियो में कोई आपको दिक्कत आई हो या आपको कोई समझ में ना आया तो आप बताएंगे ज़रूर, ठीक है। तो चलिए फिर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे पास बुक है, मैं उसको ले लूँ, है ना। आप तो कितने प्यारे बच्चे हो, है ना। वाह, नाइस, वेरी गुड। मैथ मैजिक, वाह क्या बढ़िया, मतलब मैथ का जादू। वाह, जादू, कोई मिल गया वाला जादू देखा है। ये मैथ का जादू किसका है? मैथ का। कोई मिल गया का नहीं। तो हम इसमें जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं ना, सारे चैप्टर को पढ़ाएंगे। सबसे पहले ऐसे कोई चैप्टर है, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो उसको 2 पार्ट में कर देंगे, अदरवाइज एक पार्ट में कोशिश करेंगे पूरे कंप्लीट करने। अगर नहीं हो पाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, अपन 2 पार्ट में कर लेंगे। रिलैक्स हो के पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं जिसमें अगर कोई टफ वर्ड दिया हुआ है तो मैं उसका हिंदी में भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। रिलैक्स होकर पढ़ना, बढ़िया आराम से ऐसे। हाँ, मज़ा आ गया सारा, है ना। चलिए, तो पहला चैप्टर है इसका फिश टेल। एक फिश से रिलेटेड एक कहानी है, उससे हम पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, मैं आपको पढ़ाता हूँ साथ साथ, आप भी पढ़ेंगे अपनी बुक में साथ साथ, ठीक है ना। यस, यू आर गुड बच्चा लोग। सबसे पहले इसमें लिखा है दी फिश टेल। किसका नाम है? चैप्टर का नाम है दी फिश टेल। फिर दिया हुआ है डीप अंडर द सी। अंडर दी सी, सी मतलब समुद्र, आपने देखा होंगे समुद्र, उसके डीप में क्या होता है? डीप अंडर दी सी। हाँ, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? सी द लवली कलर्ड फिश। उसमें फिश देखी होंगी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, ठीक है। इसमें ये थोड़ी आवाज़ आई है स्पीकर में, है ना, टुई टुई। बीच में आई होगी। स्विमिंगली पीसफुली। अब इसमें ये 3 लाइन की एक पोएम टाइप में दी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? हाइकू। जापान में क्या होता है, कुछ छोटी छोटी, अब देखो इसमें मैथ के साथ साथ मैं थोड़ी आपको इन्फॉर्मेटिव वो भी दे रहा हूँ कि इससे आपको इन्फॉर्मेशन में आपकी इम्प्रूवमेंट आए। जनरल इन्फॉर्मेशन। हाइकू क्या होता है ना, जो जापान है ना, जापान कंट्री है, तो वहाँ पे जैसे 3 लाइन की 1-2 लाइन जो क्या पोएम्स होती है ना, छोटी छोटी शॉर्ट्स पोएम, उनको क्या बोलते हैं? हाइकू। याद रखेंगे आप इस बात को। अबाउट नेचर से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड हो तो उसको क्या बोलते हैं? हाइकू। चलिए, अब इसमें क्या एक और पोएम दी। अगर आपको किसी नेचर से रिलेटेड ऐसी 3 लाइन में कोई पोएम याद आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ठीक है बच्चे लोग। यस, लिखेंगे, मुझे जवाब आ रहा है, लिखेंगे लिखेंगे यार, क्या सही है, सही लिखो। फिर नेक्स्ट है द लेक काम स्मूथ स्टिल अ फिश जंप्स अप एंड रिटर्न्स रिपल्स शेक द लेक। अब क्या होता है? लेक जैसे शांत सी है बिल्कुल, उसमें फिश एकदम स्मूथ स्टिल फिश में उसमें जंपिंग करती, डुई डुई डुई। तो उसके बारे में लिखा हुआ है। अब इसमें आप कोई जानते हो पोएम? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जानते हो? जानते हो ना? यस, हाँ, लिखना। चलिए, फिर आपको क्या था, चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जितने भी पूरा इसमें दिया कंसेप्ट एक एक कवर हो जाए, एक हंसी मजाक के साथ, इंजॉयमेंट के साथ, जिससे आपकी पढ़ाई को क्या है, एक मतलब पढ़ाई ना लगे कि बोरिंग सी पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए कि यस, हम लोग पढ़ रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कुछ और काम कर रहे हो, पढ़ने के लिए आए ना कि चलो पढ़ते हैं पढ़ते हैं, तो समझ जाना कि हाँ, पढ़ाई में मज़ा आ रहा है। फिर हेयर आर सम ड्राइंग्स भी देखो। अब जैसे आप बुक में साथ साथ देख रहे हैं, इसमें कोई ड्राइंग्स भी दी हुई है ना साथ साथ। जैसे फिश की दी हुई अंडर दी सी है, ऊपर देखो वो गोल गोल घूम रही है ना, और नीचे एक फ़िश की दी, उसमें बहुत सारी फिश हैं एक साथ की, तो इसमें दिए हुआ है। अब तक देख रहे हैं कि आपको कोई जिसके, आपको जैसे फिश देखी है आपने,
अगर आपके माइंड में कोई ऐसे फिश की शेप आ जैसे आपने जैसे ये फिश दी हुई है, अब इसको फिश को देख के आपको शेप तो बन रही होगी ना कि पहले ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे उसका मुंह हो गया, है ना। जैसे ऐसे शेप को बन रही होगी आपके मन में, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे हो गई, फिर नहीं ऐसा नहीं, ये देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे उसका ये आँख बना दी, फिर क्या है नीचे ऐसे मिल गई। ठीक है, ये क्या हो गया, एक फिश की शेप बन गई, अपन ने बना दी है ना। तो अब इस चैप्टर का पता है पर्पज आपको समझ में आ जाना चाहिए इतने में कि ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। ये आपको क्या बता रहा है कि मतलब शेप कैसे होती है, कि आकृति किसी भी जैसे ऑब्जेक्ट है जो भी आपके पास, जैसे आपके पास ये बुक है, अब इसकी भी तो कोई शेप है ना। देखो एक इधर लाइन गई, एक इधर लाइन गई, एक इधर लाइन, एक पूरी शेप टाइप में है कि इसकी कैसे कैसे ऐसे बन रही है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है। तो अब चलिए पेज पलट लेते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है आपसे फिश के बारे में कि आप इसको क्या कीजिए, एक फिश की डिज़ाइन बनाइए। अगर आपको कोई, आप अपने आसपास कोई देख रहे हैं डिज़ाइन फिश की, तो आप देखिए उसको और बनाइए कॉपी पर। वाओ अच्छा, पहले हमने लाइनिंग की, फिर उसका मुंह बनाया, फिर उसकी टेल बनाई, इसकी मतलब पूंछ। ठीक है, अब जैसे इसमें एक एक लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2 पर, मीन। मीन का मतलब क्या होता है, मीन मतलब फिश, और मीनाक्षी एक गर्ल का नाम है, उसका मतलब जिसकी आंखें कैसी हो, फिश की तरह है, उसका नाम क्या होगा, मीनाक्षी। ऐसा जरूरी नहीं कि जिसकी आंखें फिश की तरह है कोई लड़की तो उसका नाम मीनाक्षी हो गया, ऐसा नहीं। मतलब क्या होता है, जिस कोई किसी का नाम रखता है तो उसकी देखते हैं क्वालिटीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या, तो उस हिसाब से हम लोग नाम बना देते। जैसे कोई बच्चा है छोटा सा, उसका नाम कल्लू है, कालू है, तो कालू क्यों रख दिया कि वो काला काला था, इतना कालू रख दिया। किसी के नाम भूरा है तो भूरा भूरा इसलिए हो गया कि वो भूरा था, है ना। तो ये ना कुछ देखते हैं कोई रंग के बेसिस पे रख देते हैं। तो ऐसे जैसे मीनाक्षी है किसी लड़की का नाम है, तो उसके आँख मछली जैसी होंगी इसलिए उसका नाम मीनाक्षी रख दिया। अब इसमें क्या करें, आपको फिश की आँख बनानी है, फिश आइज, कि उसकी आँखें कैसे होती, टुई टुई ऐसे छोटी छोटी। ठीक है, उस बारे में बताना गया है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, फिश कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस एंड द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटी। अब इसमें क्या बता रहा है कि जो फिश होती है ना मछली, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप की रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही शेप की हो, कि एक जैसे छोटी सी फिश है, एक बड़ी शेप भी हो सकती है, और उससे भी बड़ी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है। अब ये आप जैसे पूछ रहा है आपसे कि अच्छा आप लोग बताओ कि मतलब आपके माइंड में कितनी बड़ी मतलब इमेज आ रही है कि इतनी बड़ी फिश होगी, इतनी बड़ी, कि इतनी छोटी, है ना। तो आप देखो अपने माइंड में कितनी, आप बताओगे मुझे इतनी बड़ी सर आ रही, इतनी बड़ी मेरे जो इतने पूरे हाथों में आ जाए, इतनी बड़ी फिश की शेप आ रही है माइंड में। ठीक है, तो आप हमें बताएंगे। अब जैसे ये इसमें बताते हैं बिगेस्ट जो फिश होती है व्हेल शार्क, एक्चुअली क्या वो फिश नहीं होती। जो शार्क को क्या, जैसे फोटो लगी है, आप शार्क को क्या समझते हैं, फिश ले, एक्चुअल वो फिश नहीं होती है, वो दूसरे टाइप का एनिमल है, लेकिन फिश की कैटेगरी का नहीं है। इट इज ए, हाँ, जैसे व्हेल शार्क होती है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इसका, हाँ सॉरी सॉरी, ये व्हेल शार्क होती है ना, वो एक्चुअली व्हेल नहीं होती है, वो क्या एक्चुअली बिग फिश होती है। व्हेल आर क्या डिफरेंट फ्रॉम फिश, व्हेल्स क्या होती है, अब जैसे व्हेल शार्क है, वो क्या होती है, फिश नहीं। अब उसमें क्या करेगी ना, वो लगती ऐसी है कि फिश जैसी, लेकिन एक्चुअल में होती नहीं। अब उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं उसके नोज से रिलेटेड, कि लाइक वो क्या कहते हैं, ब्रीथ लेती है कि नहीं लेती है। तो शार्क क्या करती है, वेल क्या करती है, ब्रीथ करती है, लेकिन क्या होता है, फिश नहीं करती है ब्रीथ। तो इसके बारे में डिफरेंट बताएगा। अब इसमें क्या साइज से रिलेटेड बात की। अब हम लोग इसमें पता क्या करेंगे, जैसे हम जो स्टोरी में क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ कि इस स्टोरी से बेस्ड पर आगे कुछ क्वेश्चंस पूछे, इससे कि आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएँ। अदर आज जैसे मैं आपको नहीं पढ़ाऊँ, आप भी सोचोगे सर ये क्या ही पढ़ा रहे हो, लेकिन नहीं, इसको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आगे जो आप क्वेश्चंस हैं ना, उनको आप और अच्छे से कर पाएँ। आपको स्टोरी पता है, उनसे वैल्यूज लेके क्वेश्चन है, तो आप उनको अच्छे से कर लेंगे। नहीं पढ़ाऊंगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूंगा, तो फिर क्वेश्चन आप समझ ही नहीं पाओगे कि जी कहाँ से क्या वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी अच्छे से पढ़िए।
अब क्या होगा ना, अब इसमें लिखा है वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू थ्रू देयर नोज। जो वेल्स होती है ना वो क्या अपनी जैसे नोज है अपनी, सबकी नोज है एक ये रही, एक ही होती है, तो मेरी ये, आपकी भी एक एक नोज होगी, तो उससे क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं, जैसे अपन लोग करते हैं ऐसे ही वो लोग करते हैं। बट फिश क्या होता है, फिश के क्या कोई नोज नहीं होती कि उसकी नोज है तो वो इनहेल कर रही है, ऐसा नहीं, एक्सेल कर रही है, वो नहीं करते, वो वाटर के ही थ्रू करती है अपनी सब कुछ, है ना। अब आप लोग मुझे बताएंगे, अच्छा उनके क्या, जब नोज नहीं होती तो वो उनके पास कौन सा, इनके पास जो बॉडी में ऑब्जेक्ट रहता है जिससे वो ऑक्सीजन लेते हैं। अब जैसे वेल्स है वो क्या करती है, बर्थ जब करती है ना तो बेबीज देती है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेबीज। लेकिन फिश क्या करती है, फिश एग देती है, छोटे छोटे एग्स देती है, लेकिन वेल क्या करती है, बेबी देती है छोटे छोटे। अब जैसे शार्क है, व्हेल शार्क फिश क्या है, लुक्स बिग एंड डेंजरस बट इट्स क्वाइट हार्मलेस, इट डज नॉट अटैक ह्यूमन, ये ह्यूमंस पे अटैक नहीं करती है। अब जैसे वन व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग, अब जैसे सबसे बड़ी व्हेल शार्क कितनी होगी, अराउंड 18 मीटर तक। 18 मीटर बहुत हो गया है ना, मतलब 1 सेंटी, वो क्या कहते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आप सोच लो कि जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 18 मीटर कितना बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। तो इतनी बड़ी और सोचो हो सकती है, जिसमें आपके, अगर आपके आलमो 11 जो आपकी क्लास के अगर बच्चों की बात करें तो 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन द टॉप अदर एंड वॉट इट्स वेट। अब इसका तो 18 मीटर तो आप अंदाजा लगाएं। अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आप हो, है ना, आप क्लास में और ही बच्चे होंगे आपकी तरह, तो जब आपकी तरह बच्चे होंगे ना तो आप उन्हें जब देखेंगे कि जो बच्चे हैं, आप एक बच्चा है नीचे तो उसके ऊपर एक बच्चा और खड़ा हो, उसके ऊपर एक और बच्चा खड़ा हो, तो ऐसे 12 बच्चे खड़े हो जाएंगे तो कितना वेट हो जाएगा बताओ, सोच लो, थोड़ा थिंकिंग कर लो। हाँ, अच्छा अच्छा, तो मैं सबसे नीचे नहीं लगूंगा, नहीं तो मैं तो दब जाऊंगा मेरे ऊपर, तो मैं सबसे ऊपर बैठूंगा। वो आप डिसाइड कर लेना कि नीचे बैठो कि ऊपर बैठोगे, है ना। आप बस अंदाज लगा लो कितने किलो वेट होगा आप लोगों का। फिर उसके बाद क्या होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि जो स्टैंडिंग वन ऑन द टॉप एंड वे, उसका जो वेट है आप लोग गैस करना है कितना वेट होगा। मच, वेल मच, हाँ, मच मोर देन वे वॉट 20 हैव टुगेदर वे, वेट वॉज अबाउट 16,000। अब ये पता है क्या कह रहा है कि जो एक शार्क वेल होती ना अब 18 मीटर की, उसका वेट कम से कम होगा 16,000 kg, 16 kg, 16,000 kg। अब सोच रहे हो 16,000 किलोग्राम। आप 1 किलो चीनी लेके आते हो छोटी पन्नी में, ऐसे चीनी और कोई दाल या कुछ, तो आप ऐसे लेते हो तो आप थक जाते हो, मम्मी उठ नहीं पा रहा यार इतनी भारी, आपने शक्कर मंगा ली, ये वो वाऊँ वाऊँ। अब सोचो, अब 16,000 किलो, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी शार्क रहती है। अब आप लोग 12 बच्चे खड़े हो तो कितना ही वेट करोगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, अपन उनको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वे। अब इसमें बोल रहा है कि जो आप 12 बच्चे खड़े हुए तो अब आप सोचो कितने ही कितना ही वजन लिया होगा आपने। जैसे कि चलो मान लो कि आपने क्या किया कि आप 12 चिल्ड्रन थे टोटल, तो आपने जैसे सोचा एक बच्चे का कितना है वजन, 15 kg। कितना वजन है, 15 kg। एक बच्चे का कितना है, 15 kg। अब 12 बच्चों का कितना हो जाएगा बेटा लोग। अब ऐसा करेंगे, एक का 50 kg है तो 12 बच्चों का कितना होगा, इसका हम 12 से 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 बच्चों का क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। तो हम इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 से, 2 का 5 से करेंगे, क्या आएगा, 5 2 10, ऊपर कैरी गया जीरो नीचे, फिर 2 का 1 से करेंगे, 2 और 1 3,
ये 5108 तो कितना आ गया आप बच्चा लोगों का 12 बच्चों का आप जैसे ही साइज के हैं एक ही वेट के हैं तो कितना हो गया टोटल 180। ओ माय गॉड। लेकिन लेकिन अब ऊपर वाले ब्लैंक में अपन भरेंगे। आप अपना वजन जैसे मैंने मान लिया 15 आपका वजन 15 है और आपका ज़्यादा भी हो सकता है 30 मान लो। 30 मान लो तो 30 से अपन कर देंगे कि आपका वजन कितना है 30 kg है। तो फिर आप जैसे 12 बच्चों को कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अपना 2 के ये इधर इसका इधर ही निकाल दे रहे चलो नहीं इधर अलग निकाल दे रहे इसका हो जाएगा 2 का 0 और 2 3 और ये 1 और 3 कितना हो गया 0 6 7 3 कितना हो गया 370 कितना हो गया 370 ठीक है। अच्छा अच्छा एक सेकंड 0 अच्छा 360 हो गया कितना हो गया 360 कितना हो गया 360 12 बच्चों कितना हो गया 360। अब इसमें ऊपर वाले में भी आप क्या भरेंगे अपना वेट भरेंगे आपका कितना है और जब टोटल 12 बच्चों का फिर टोटल मिला कितना हो गया 360 तो आप उतना कर लेंगे। फिर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। अब सोच लो कि अब जब इतना आपका 360 हो रहा है और इसका है 16,000 कितना है 16,000 तो कितना ज़्यादा हो गया इससे कितना सारा ज़्यादा हो गया मतलब अगर आप इसमें से 360 माइनस कर दोगे तो कितना आया 0 और इसने इसको कैरी दिया इसने इसको कैरी दिया इधर हो गया 10 इधर हो गया 9 इसने इसको कैरी दिया इधर हो गया 10 तो 10 में 6 गया 4 और 9 में 3 है 6 और ये 5 और ये होगा 15,640 मतलब इतना ज़्यादा है अभी भी। तो आप सोच लो कितना बड़ा कितना वजन होगा उसका। ठीक है अब आपको समझ में आया। तो आप इससे देखो इतनी जो कहानी से क्या क्या सीखे स्टोरी से एक तो देखो आपने मल्टीप्लाई सीखा कि देखो मल्टीप्लिकेशन से हमें चीज़ें समझ में आती हैं फिर हमने इसको एडिशन किया अपना वजन अपना वेट किससे शार्क से। तो इस चैप्टर में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं ना तो उनके बारे में अपन सीखेंगे। अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग फिश टेल की जो फिश होती है ना उसकी टेल टेल मतलब पूंछ जो नीचे दिख रही है पीछे उसके बारे में अब ये बता रहा है ना जैसे जैसे उन्होंने क्यों ही बता रहे हैं कि इसमें डिफ्रेंशिएशन क्या होता है फिश क्या होता है आपको अंदाजा है कि आप क्या क्या चीज़ें जिससे हम उनकी शेप को पता कर रहे हैं क्या क्या चीज़ जिससे हम उन दोनों को डिफरेंट क्रिएट कर रहे हैं उन दोनों में। तो उसी के बेसिस पे अपन इसका फिश टेल के बारे में पढ़ेंगे कि हम पूंछ से भी समझ सकते हैं कि कौन सी फिश है कौन सी शार्क है। चलो वेल है टू सी डिफरेंस बिटवीन वेल्स एंड फिश। अब जब आप क्या डिफरेंस करेंगे ना वेल में एंड फिश में तो आपको क्या देखना है उसकी पूंछ को ध्यान से देखना पड़ेगा किसको देखना पड़ेगा पूंछ से। तो कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी। जब आप जैसे किसी को देखो और वो जैसे उसकी जो बॉडी है जैसे ये है फिश। अब इसकी जो पूंछ है ना इसको टेल को अब इसको आप जब देखेंगे तो अगर ये बॉडी से बिल्कुल ऐसे मिली हुई मतलब मिली नहीं मतलब इसकी शेप में ही है बिल्कुल सही सही तो ये क्या हो जाएगी फिश। इसको क्या बोलेंगे अपन फिश बोलेंगे इसको कॉल्ड करेंगे फिश से किससे फिश। ठीक है और जब क्या होगा ना जैसे कोई भी ऐसी बड़ी है मछली और ऐसा इसका वेट दिया है और इसकी पूंछ कुछ इस टाइप की है ऐसे ऐसे है ऐसे 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 टेढ़ी टेढ़ी है ना या फिर ऐसे ही घूम गई है
ऐसे है, तो हम इसको क्या में कंसीडर करेंगे, शार्क में, वेल में। ठीक है, तो आपने पूंछ से भी पता लगाना सीख गए कि पूंछ से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी मछली है, कौन सी वेल है, शार्क है। तो आप बच्चा लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, कोई भी बात हो तो आप पूछ लेंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपस की बात है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, गुड बच्चा। ठीक है, मैं देख लूँ कितना है इसमें। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, स्कूल्स ऑफ फिश। जब क्या होता है ना, जैसे कुछ छोटी छोटी मछली हैं, तो वे क्या करेंगी, ग्रुप में चलेंगी, ऐसे कि उन्होंने कि चलो चलो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, अपन अब 10-12 हो, अपन अब चलेंगे, ऐसे एक मछली चलेगी, ऐसे 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 ऐसे। एक वो मूवी में कहते नहीं, झुंड में चलो, झुंड में चलो, अपन डरते नहीं हैं, अपन डरते नहीं, झुंड में चलो, झुंड में। तो ऐसे चलेंगे। अब फिर क्या होगा कि तुम्हें डर नहीं लगेगा। जैसे आप हो बच्चा लोग, आप जा रहे हैं स्कूल को, या स्कूल से आ रहे हो, तो आप क्या 4-5-6 दूर घसटे जाओगे ऐसे, तो फिर आप ऐसे चलो, कोई नहीं लग रहा, अपन को अपनी बॉस है ना। तो फिर क्या हो गया कि अपन को कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब ऐसे उसको कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा ही बताया गया, जो फिश है ना, तो वो क्या हुआ, जो छोटी छोटी फिश है, तो उन्हें डर लगता है कि हम अकेले गए तो कोई खा ना ले, कोई बड़ी फिश क्या हमको खाना ना बना ले, तो वो क्या हुआ, झुंड में चलती है, इसलिए तो उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है चलने में। तो इस बारे में लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें लिखा हुआ है कि इसमें नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे, जैसे कुछ एक मछली है छोटी, तो वो क्या करेगी, अपने अंदर वाटर ले लेगी, बहुत सारा वाटर वाटर अपने पी लेगी, और उससे क्या थोड़ी मोटी सी लगेगी ऐसे। हम्म, जैसे कहते नहीं, जैसे कहीं लड़ाई हो जाए या कोई आ जाए तो ऐसे खड़े हो जाओ, डरता नहीं हूँ मैं, भले ही अंदर से डर लग रहा है लेकिन बाहर से मैं डरता नहीं हूँ। इससे क्या सामने वाला का चलो छोड़ो, लग रहा है इसके पीछे बहुत बड़ी पावर है, कोई गैंग है, तो नहीं करेगा कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि इसमें कुछ आपको शेप दी हुई हैं, बहुत सारी शेप दी। अब इन शेप का यूज़ करके ये एक लड़की है, ये क्या करती है, फिश बनाती है ना। तो आप भी फिश बनाएंगे, ठीक है, और मुझे बताएंगे कि किस किस ने फिश की बनाई, इन सब जो शेप दी हुई ना, इनका यूज करके कैसे कैसे फिश। और ये देखो, अब नीचे दी हुई, जैसे पेज नंबर 4 चल रहा भी है ना, पेज नंबर जैसे सी उर्चिन है, लॉबस्टर है, ईल है, रेल रेड स्नैपर है, तो इन सब की जो शेप दी हुई है डिफरेंट, कोई ऐसी है, कोई कांटेदार है, गोल है, कांटे टिंग 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 टिंग, इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप है। इधर देखो 5वें नंबर 5 नंबर पेज है ना, उसमें देखो बहुत सारी क्या दी हुई हैं, शेप दी हुई, ऑक्टोपस की दी हुई, क्लैम की दी, पैरट फिश की दी है, प्रॉन की दी हुई है, कटल फिश की, स्क्विड, जेली फिश, सिल्वर पॉम्बेट, क्रैब, इनका डिफरेंट शेप दी हुई है ना, कि मतलब कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, सब प्रकार की क्या दी हुई है, शेप दी हैं। अब आप ये बताओगे कि इनमें से कौन कौन से एनिमल्स आपने देखे, इतने टोटल में से, तो आप सब लोग हमें बताएंगे आपने से इनमें से टोटल में से कितनी आप लोगों ने देखी हैं। ठीक है, डन डन। चलिए, अब अपन देखें फिशरमैन इन देयर बोट। अब क्या होता है ना कि जैसे कोई फिशरमैन है, एक बोट है, बोट क्या होती है, नाव, जो नदी में चलती है, रिवर्स में। अब फिशरमैन है, वो क्या करेगा, अब जैसे आप कभी गए हो समुद्र के पास या कोई नदी हो, तो आपने देखा हो कोई एक जो फिशर, जो नाव चलाने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो कुछ लोग, जैसे ऐसा है देखो समुद्र है, अब उसमें कुछ फिशरमैन होते हैं कि लाइक वो मछली पकड़ने के लिए उसमें नाव में जा रहे होते हैं, और वो मछली पकड़ते हैं। अब इसमें लिखा है कि आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है, अगर देखा है तो कहाँ देखा है, डिड यू सी इट इन अ मूवी और रियल, आपने मूवी में देखा है या रियल में देखा है, मूवी में देखा है या रियल में देखा है। हाउ डीप डू यू थिंक दैट द सी कुड बी, और फाइंड आउट, डू यू नो हाउ टू स्विम, वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ हाई सी वेव्स। अब वो आपसे ही पूछ रहा है कि वो आपको पता है कैसे कि वो लोग स्विम करते हैं, कैसे उन्हें हाई फीप से उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आती, अगर ऐसा है। अब नेक्स्ट लिखा है क्लोज योर आइस एंड इमेजिन द सी एंड वेव्स राइजिंग हाई। कहीं आपसे पूछ रहा है, अब आप आंखें क्लोज करो, हाई वेव्स चल रही। वेव्स क्या होता है, जैसे आप समुद्र में के आसपास खड़े हुए हैं ना, बिल्कुल किनारे, तो ये क्या हवा का झोंका आता है, जो क्या पानी का बहुत सारा बंडल सा लेके
उस पर एकदम प्रेशर बना था, तो क्या वाटर उस जगह से उठ के ऐसे ही आ जाता है। देखो मैं आपको देखो समझा दूँ, जैसे ये किनार, अरे हम्म जैसे ये क्या किनारा है, किसका, समुद्र का। ये क्या किनारा है, आप इधर खड़े हो ये टोपी लगा के, ऐसे टुई टुई ऐसे खड़े हो हैं। अब क्या है, जो वाटर है ना, बहुत सारा वाटर, ऐसे वाटर वाटर वाटर, अब एकदम ऐसा फ्लो आता है आपकी साइड से एकदम, और इसका वाटर आपसे टकरा है, टुई टुई टुई, तो आप पूरे गीले हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेव्स, बड़ी बड़ी आती हैं। तो यही बोला, जैसे जो फिशरमैन होते हैं, अब वो जैसे मछली पकड़ने गए, तो मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें दिक्कत आती हो मछली से रिलेटेड, तब देखो मछली की कहानी भी पढ़ रहे हैं साथ साथ, और मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, अब इसमें देखो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ वो फिश जो वेव्स होती है ना, कितने ऊपर तक जा सकती हैं, बताओ। आपके जितने, आपकी लंबाई जितने की, आपकी लंबाई के दो बच्चे जितने, आप एक के ऊपर एक बच्चा इतने ऊपर जाते हैं, तो अब आप बताएंगे कितना होगा। ठीक है, अब कहता है, इमेजिन डैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स, दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क, सम go on a simple boat made from logs and wood tied together. If the sea is rough with the very high tides and strong wind, then the fisherman very difficult time. अब ये कह रहा है, जैसे कोई फिशरमैन, अब कोई फिशरमैन तो गरीब है बेचारा, उसके पास नहीं है बजट, तो लकड़ी वाली फिश से ही जाएगा ना, उसके पास नहीं है पैसे, कुछ के पास अच्छा पैसा होता है, तो वो अच्छी वाली ना होती उनके पास, तो वो उससे चले जाते हैं। तो अब जो छोटा वाला है, तो उसको जाने में कितनी दिक्कत है कि उसके पास नहीं है इतना बजट जाने के लिए, तो इसके बारे में बता रहा है कि कितने उन्हें डिफिकल्टी सामना करना पड़ता है। दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार, अब जो लॉग बोट्स होते हैं वो ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 1 किलोमीटर चली जाएंगे, 2 किलोमीटर, इससे ज़्यादा थोड़ी ना जा पाएंगे, उधर वेव्स का और प्रेशर हाई रहता है ना, और जब इतनी दूर जाएंगे तो उन्हें कितनी दिक्कत आएगी, क्या पता उनकी जो नाव है वो ही पलट जाए, तो उनकी लिमिटेशन उतनी ही रहती है कि 1-2 किलोमीटर तक ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती। अब आपको गैस करना है कि हाउ लॉन्ग विल दे, देखो सपोज, अब इसमें देखो मैथ की कैलकुलेशन आ गई है ना, पहले आप करके दिखाएंगे मुझे, और फिर अब देखो मैं आप क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर अगर आप ना कर पाओ तो मैं करूँगा, अदरवाइज आपको ही करनी है उसको। ठीक है, चलो पहले क्या होगा ना, पहले देखा है इफ़, जैसे क्या है, जैसे वो लोग जा रहे हैं लॉन्ग बोट वाली, विंड उनके क्या साइड से है, जैसे वो जा रहे हैं ऐसे ऐसे, और विंड पीछे से है, तो उन्हें क्या सहारा मिलेगा खींचने, तो वो चल जाएगी। अब क्या होगा ना, जैसे अब वो एक बस वो है बोट, वो क्या करती है 1 घंटे में, 1 आवर में कितनी चलती है, 1 आवर में 4 किलोमीटर चलती है, कितनी चलती है, 4 किलोमीटर। 1 आवर में चलती है 4 किलोमीटर। 1 आवर में कितनी चलती है, 4 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा ना, तो अब आपसे पूछ रहा है कि अब वो उसको कितना जाना हो, 10 किलोमीटर, याद ना हो कितना जाना हो, 10 किलोमीटर, तो कितना चल पाएंगे, कितना टाइम लेगा। तो जब हमें एक बात बताओ, जब 1 घंटे में 2 किलोमीटर, एक दूसरे घंटे में फिर वो कितने जाएंगी, फिर 4 चली जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद कितना उन्होंने चल लिया, 8 किलोमीटर, अब फिर भी 2 किलोमीटर बचा, तो जो 2 किलोमीटर जब 1 घंटे में, 1 आवर में कितनी चल रही हैं, 4, तो 30 मिनट में, अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं ना, है ना, जब तो 30 मिनट में कितनी चल जाएगी, 2 किलोमीटर। तो सीधी सी बात है, 2 घंटा इधर हो गए, अब 2 आवर्स प्लस 30 मिनट प्लस 2,
ये कितना हो गया, इधर 10 हो गया, और ये 2 आवर्स 30 मिनट। इतना इतने को टाइम लगा 10 किलोमीटर चलने में। ठीक है, तो आप इसको क्या, पहले जब मैंने क्वेश्चन बोला तभी मैंने आपको बोल दिया पॉज कर देना वीडियो, आप खुद से सॉल्व करिए। जब 4 किलोमीटर है एक घंटे में, तो 10 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। अगर फिर नहीं आ रहा तो आप इसको देखेंगे। इसका इधर आप आगे आंसर लिख लेना, ठीक है। गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। अब जैसे अब आपसे ही पूछ रहा है कि अगर अगर आप फास्ट चलते हो तो 1 आवर में कितना दौड़ लेते हो। चलिए, अब आता है फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर 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 एंड नथिंग एल्स। Find out. Look at the sun and find out the direction from where it rises. From where you are, what interesting things do you see in the east? In your east. Name 2 things that are lying to your west. अब ये बोल रहा है जैसे कि सन है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है, आप लोग मुझे ये बताएंगे सन कहाँ से राइज होता है और कहाँ पे सेट होता है। ठीक है, आपको बताना है राइज का, और विच फ्रॉम विच डायरेक्शन सन राइज और इन विच डायरेक्शन सन सेट। ओके, गॉट इट, गुड। अब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करनी है कि आप हमें ये बताइए, आपका साइड है ना ईस्ट है वेस्ट है, तो आप हमें बताएंगे ईस्ट साइड में, आप इधर यहाँ भी बैठे हुए हैं, आपके ईस्टर्न साइड कौन कौन सी चीज़ें रखी, लाइक पेन रखा है, पेंसिल रखा है, कप रखा है, कॉपी, जो भी रखा हो आप बताएंगे। ठीक है, और वेस्ट में क्या रखा हुआ आप वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होगा ना, और वाटर कैच। चलिए कैच क्या होता है। आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। क्या करते हैं ना फिशरमैन, क्या ऐसी जगह देखते हैं कि यहाँ उन्हें पता है कि यहाँ अल्टीमेट बहुत बहुत सारी फिश हमको मिल जाएंगी। ऐसे नहीं कि लाइक ऐसे अंदाजे पे चल रहा है कि 1-2 मिल, नहीं, वो चाहते हैं कि कम से कम टाइम में हमें बहुत सारी फिश मिल जाए, जल्दी फ्री होकर जल्दी बेच देंगे। तो ऐसा होता है। सो क्या करते हैं, देयर दे स्प्रेड देयर, वो वहाँ पे जहाँ देखिए बहुत सारी मछली, तो वहाँ पे क्या अपना वो नेट फैला देते हैं और मछली पकड़ लेते हैं। मैनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट। लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट। अब क्या हम देखेंगे, अब बोट देखेंगे क्या होता है, जो तो हमने देखा लकड़ी वाली बोट, अब कुछ और सारी बोट देखेंगे, डिफरेंट अलग अलग तरीके की बोट के बारे में। चलिए, कहाँ पे थे, हाँ, हम बहुत सारी किसके बारे में देखेंगे, बोट के बारे में देखेंगे। अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे अभी अपने लकड़ी वाली वो देखी थी बोट के, अब इसमें कुछ बोट ऐसी होती जो ज़्यादा पावरफुल ज़्यादा, तो वो क्या रहती, मोटर इन्वॉल्व रहती है उसमें, है ना। तो कुछ मोटर वाली भी बोट रहती, तो मोटर से चलती तो और स्पीड में चलती, जल्दी काम निपटा लेती। अब इसमें लिखा हुआ है सम बोट्स हैव ए मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। अब वो फास्ट फास्ट चलती हैं, किससे वजह से, मोटर की वजह से। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। सो क्या करती हैं, बहुत सारी फिश पकड़ लेती हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है कि अगर जैसे बताओ, जैसे कोई बोट है ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर इन, कितनी स्पीड है उसकी मोटर वाली की, 20 किलोमीटर किसकी, ऑफ मोटर मोटर बोट, किसकी, मोटर बोट की कितनी है, 20 किलोमीटर 1 आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर पे कितनी चलती है, मोटर वाली चलती है। अब आपके देखो क्वेश्चन दिए हुए, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर। अब जो बोल रहा है जब 1 घंटे में इतना चलती है, तो क्या कहते हैं, 3 आवर्स, 3 आवर क्या हुआ, 3
एंड हाफ आवर, हाउ मच, चलो कितनी चलेगी, इतना पूछा गया है आपसे। तो बच्चा लोग आप बताएंगे, तो आप बताइए, मैं छुपा लेता हूँ ऐसे, ठीक है। आप बताएंगे हमें कि 20 किलोमीटर 1 आवर में चल रही है, तो 3.5 आवर में कितना टाइम लेगी, वो कितना किलोमीटर चल जाएगी। अब आप बताएंगे, वीडियो पॉज करना, खुद करिए सॉल्व उसको, ठीक है। नहीं मैं आप लोगों की पिटाई कर दूंगा इधर से, मेरे पास डंडा रखा है बहुत अच्छा, उससे पिटाई हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। चलिए आप उसको देखिए, और फिर नहीं आए तो फिर देखेंगे। देखो जब 20 किलोमीटर चल रही है 1 आवर में, तो फिर कितनी चलेगी, 1 आवर में चली 20, दूसरे आवर में फिर 20 चलेगी, फिर क्या होगा, फिर वही एक और 1 आवर में फिर कितनी चलेगी, फिर 20 चलेगी। टोटल कितने हो गए, 3 आवर्स हो गए। और कितनी चल चुकी है, 60। अब हमें 30 मिनट्स में कितनी, जब 1 घंटे में 20 चल रही है ना, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में कितनी चलेगी, 10 किलोमीटर। तो 60 + 10, और इधर 3 + 30 मिनट, तो टोटल कितना हो गया, 70 किलोमीटर चलेगी। कितनी चलेगी, 70 किलोमीटर, ठीक है। समझ गए कितना चलेगी, 70 किलोमीटर। समझ गए बच्चा लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। अब वो ये बात पूछ रहा है आपसे कि अब इतना टाइम ले रही है। अब 85 किलोमीटर पूछ रहे कि 85 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम लेगी। चलिए अब 85 किलोमीटर के बारे में देख लेते हैं। 1 आवर में कितनी चल रही है, 20। नेक्स्ट 1 आवर में फिर 20। अरे राम फिर 20, फिर 1 आवर में फिर 20। तो कितनी हो गई ये अपनी, 80 किलोमीटर। कितनी हो गई, 80 किलोमीटर। टोटल आवर्स कितने हो गए, 4 आवर्स। कितनी चल गई, 80 किलोमीटर। लेकिन भाई लोग, बच्चा लोग, अपन को कितनी चलानी है, 85 किलोमीटर। मतलब अभी 5 किलोमीटर की ज़रूरत है। अब हमें एक बात बताओ, जब 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है, 30 मिनट में 10 किलोमीटर चल रही है, 30 मिनट में कितनी चल रही है, 10 किलोमीटर। तो 15 मिनट में कितनी चलेगी, 5 किलोमीटर, है ना। हाँ चलिए, तो इधर इसमें 5 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 85, और इधर प्लस 4 आवर्स 15 मिनट्स में हमें कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा तो हम लोग पहुंच जाएंगे। मतलब 85 किलोमीटर चल लेंगे कितने घंटे में, 4 आवर्स में और 15 मिनट्स में। ठीक है, तो दोनों के आंसर आप लिख लेंगे इधर, ठीक है। देख लो आप एक बार, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या देखो, इधर पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है, देखो मोटर बोट के बारे में दिया, जैसे मोटर वाली बोट है ना, लॉन्ग टेल वाली, उसकी क्या लंबी लंबी सी पूंछ टाइप में रहती, लॉन्ग टेल, और एक बहुत बड़ी मशीन टाइप में, बहुत बड़ी मशीन मशीन लगी रहती है उसमें, उसमें भी दी हुई। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बट फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड। अब वो वरी हैं, जो फिशरमैन होते वरी हैं, क्यों हैं भाई, दे आर सम वेरी बिग मशीन। अब ये बात हो इसीलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना। तो अब मशीन वाले बड़ी बड़ी मशीन है, तो ज़्यादा मछली ले लेंगे तो ज़्यादा जल्दी काम स्टार्ट कर देंगे, तो उनकी ग्राहकी जो छोटी छोटी दुकानदार हैं उन पर दिक्कत आती है। इन बिजनेस दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट। अब वो क्या दूर चली जाती हैं बहुत जल्दी, और बहुत सारी मछली पकड़ ले आते हैं। अब क्या उनमें दिक्कत भी है, लेकिन इतना कौन ही ध्यान देता है। अब वो कि जब बड़ी मशीन है तो वो इतना ध्यान से नहीं चलती कि छोटी है कि बड़ी है। जाल तो वो छोटी छोटी मछली हैं जो मतलब अभी ढंग से बड़ी भी नहीं हुई, तो वो भी जाल में फंस गई हैं, तो बेचारी वो भी मर जाती है। लेकिन जब छोटे वाले
न जो छोटा फिशरमैन होगा ना अपना, तो देख देख कर निकालता है कि जो उसमें क्या है, उसका नेट भी ऐसा रहता है, छोटी मछली होंगी तो वो अपने आप निकल जाएगी, तो वो उसमें जाल में नहीं फंसेगी। तो ऐसा होता है। अब उससे नेचर को क्या ही फर्क पड़ा, उन लोगों को थोड़ी ना, वो तो अपना क्या बिजनेस बढ़ाना है उन लोगों को। चलिए फिर आगे क्या दिया हुआ है, दीज बिग मशीन बोट आल्सो कैच स्मॉल बेबी फिश विच हैव येट ग्रो अप। अब इसमें क्या दिया, दे चूज अ नेट साइज इन सच अ वे डेट द ग्रोन अप फिश कॉट। चलो मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्या हुआ, हम्म चलिए यही सब बता रहा है कि अब ऐसे जब छोटी छोटी मछली भी वो लोग पकड़ लेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब मछली ही नहीं बचेंगी, सारी ख़त्म हो जाएंगी, है ना। तो उसके नेचर से रिलेटेड बता रहा है। अब इसमें क्या आपको एक टास्क और दिया हुआ है, बहुत अच्छा टास्क है। इसमें लिखा हुआ है राइट ए न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट डेंजर फेस्ड बाय द फिशेस इन अवर रिवर एंड सी। आपको क्या है, एक रिपोर्ट लिखनी है, क्या करनी है, रिपोर्ट राइटिंग करनी है। उसका टॉपिक ऐसा रहेगा कि लाइक जो फिशें हैं वो क्या डेंजर फेस कर रही हैं, क्या कर रही हैं, डेंजर फेस कर रही हैं इन जो रिवर है और बड़े बड़े समुद्र हैं वहाँ पे डेंजर फेस करें, उससे रिलेटेड भी बारे में आपको एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। अब लिखा है विच बोट गेट्स हाउ मच। अब एक बात बताओ, जो तो हमने देख ही लिया, बड़ी होगी तो ज़्यादा मछली लेंगे ऑब्वियसली। अब इसमें लिखा है इन वन ट्रिप द लॉन्ग लॉग बोट कितनी लेती है। एक बड़ी जो लॉग वाली है ना, लकड़ी वाली, तो वो क्या करती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, तो मैं इसको मिटा दूँ, चलो मिटा देता हूँ। चलिए अब इसमें लिखा हुआ है जैसे जो लॉग बोट है ना, वो ये वन टाइम पर कितनी लेती है, 20 kg फिश, कितने वन टाइम पर, वन टाइम में कितनी, जो लॉग वाली है ना, लॉग बोट, लॉग बोट कितनी लेती है एक टाइम पर, लॉग बोट कितनी ले आती है, 20 kg वन टाइम, एक टाइम पर कितनी ले आती है, 20 kg लेके आती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, ये नीचे एक टेबल दी हुई है, तो उसमें टेबल दी है और उस टेबल की बेसिस पर ऊपर क्वेश्चन दिए ABCD, पेज नंबर 9 पर ABCD। तब उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे इसमें से, टेबल में से। अब देखो क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग 7 ट्रिप्स, कितनी लेके आई 7 ट्रिप में। अब जो सारी है ना, जितनी भी दी हुई है सारी, ये अगर 7 चक्कर लगाएं, कितनी लगाएं, 7 चक्कर लगाएं तो कितनी लेके आएंगी, प्रत्येक के बारे में बात कर रहे हैं ना, लॉग बोट के बारे में, टेल बोट, मोटर बोट और मशीन बोट, सबके बारे में बात कर रहा है। अगर 7 चक्कर में लेके आई तो कितनी लेके आए। सबसे पहले देखो लॉग बोट कितनी लेके आती है, 20 kg, कितने टाइम पर, एक टाइम पर, कितने टाइम पर, कितनी लेके। अब इसमें क्वेश्चन ये है, एक टाइम पर 20 kg लेके आती है तो 7 टाइम पर कितनी लेके आए। अब एक टाइम पर कितनी लेके आ रही है 20 kg, और तो 7 टाइम पर कितनी लेके आएगी, 7 × 20 कितनी लेके आएगी ये, 0, और ये 140 kg। 7 चक्करों में ये इतनी ही ला पाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर येगा, फिर अब लॉन्ग टेल बोट, जो लॉन्ग टेल बोट है ना दूसरे नंबर की, वो एक टाइम पे लेके आती है 600, कितनी लेके आती है 600, तो 7 टाइम पर कितनी लेके आएगी, 0, 0, और ये कितना होगा, 7 6 जा 4200 kg, ठीक है। चलिए फिर लिखा हुआ है मोटर बोट, मोटर बोट कितनी लेके आती है,
मोटर बोट लेके आती है 800 kg, ये 7 टाइम में कितनी लेके आएगी? 0 0 8 7 जा 56 kg। ओके, चलिए। मशीन बोट कितनी लेके आती है एक टाइम पर? 6000 kg। 7 टाइम पे कितनी लेके आएगी? 0 0 0 42,000 kg। कितनी? 42,000 kg। चलिए, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने देख लिया चारों के बारे में कि 7 ट्रिप में कितनी कितनी लेके आएगी। आप इसके आंसर नोट कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा आप लोगों को। इसको नोट कर लेना अच्छे से। इसका 7 से एक टाइम पे इतनी लेके आई तो 7 टाइम इसलिए बोल कर दिया, और हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्ट कितने निकल आएगा? 140 kg। यही सारे में अपन करेंगे। नेक्स्ट है अबाउट हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन 6 आवर। अब एक बात आपसे ये पूछ रहा है कि जब मोटर का जो मोटर वाली है ना मोटर बोट, तो गो इन 6 आवर। अब जब 1 आवर में कितनी चल रही है जब मोटर बोट, इसमें देखो इस वाली टेबल में क्या लिखो, इधर बीच में तो उसके केजी लिखा है, उधर लिखा है 5 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर। ऐसे ही जैसे मोटर बोट के सामने कितना लिखा है? 20 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है? 20 किलोमीटर पर आवर। कितने? पर आवर। ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कोई बी वाले क्वेश्चन में तो ये 6 आवर में कितनी चलेगी? 1 आवर में इतनी चल रही है तो 6 आवर में इसमें 6 में मल्टीप्लाई कर दो। 0 120 किलोमीटर चलेगी। सीधी बात है। ठीक है। जब 1 आवर में 20 चल रही तो 6 आवर में कितनी चल जाएगी? 120 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सी नंबर, इफ ए लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल। जो लॉन्ग टेल वाली है, सेकंड नंबर की लॉन्ग टेल बोट है जो सेकंड नंबर पे दी हुई है। इफ ए लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग वुड विल इट टेक। अब जैसे लॉन्ग बोट है उसको कितना चलना है? 60 किलोमीटर चलना है। कितना चलना है? इधर लिख दे रहा हूँ। टोटल क्या चलना है? 60 किलोमीटर चलना है। और आपको क्या बताना? टाइम बताना है कि भाई कितना टाइम लेगी कंप्लीट करने में, है ना। अब इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि लॉन्ग टेल है, 1 आवर में कितनी चल जाती है? 1 आवर में चलती है 12 किलोमीटर। कितने? पर आवर। कितनी? 12 किलोमीटर। जब 12 किलोमीटर पर आवर चलती है तो उसके बाद आप हमें ये बताओ, 12 किलोमीटर पर आवर, तो आप 60 किलोमीटर कितने टाइम पर कंप्लीट चल जाएगी? देखो ऐसा करो, 1 आवर में कितनी? 12। फिर दूसरे 1 आवर में कितनी? 12। फिर तीसरे 1 आवर में कितनी? 12, है ना। अब इनका देखो टोटल कर लेते हैं। 12 12 12 कितना हो गया? 36, है ना। अभी भी बहुत दूर है ना। और फिर चलाते हैं उसको, फिर 1 आवर चलेगी, फिर 12 कर दिए। अब कितनी हो गई? 48, है ना। अभी भी दूर है तो फिर 1 आवर चला दिया, तो कितना हो गया? अब हो गई ये 60। कितनी हो गई? 60। तो फाइनली 60 कितने टाइम में पहुंची? इसका टोटल करो। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। कितना टाइम लगा इसको? 5 आवर्स को टाइम लगा लॉन्ग टेल को। कितने? 60 किलोमीटर चलने के लिए। तो आपके तीनों क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, नोट कर सकते हैं आप। कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो अब इसी के साथ मैं इस क्वेश्चन के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों से। तो मैं अगली वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट है इसी का, इसके आगे जो बचे हुए हैं ना उसको मैं कराऊंगा, इससे चैप्टर कंप्लीट। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। मैं उससे रिलेटेड, या कोई दूसरा सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड कोई दिक्कत आए
तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर ही बनाऊँगा। ठीक है, चलिए अब मैं ऐसा आप लोगों से बस राम राम कहूँगा। ठीक है, बाय बाय। बढ़िया अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए, पढ़ाई को एंजॉय के साथ पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊँ। चलिए बाय 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 बाय।